अध्याय 14 के प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो ये हमें सिद्ध करके लाना है कि जो सम संख्या है, 3 सम संख्याओं का गुणज कितना होता है, 6 होता है। अगर 6 हम ला पाते हैं तो हमारा उत्तर सही रहेगा। चलो हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करने के लिए हम 3 क्रमागत सम संख्या लेंगे। ठीक है, तो 3 क्रमागत सम संख्या ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं हल, मैं मान लेता हूं ना, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मानूंगा। तो माना 3 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, सम संख्याएं। तो एक को मैं मान लेता हूं x - 2, दूसरे को मैं x। ठीक है, हर में 2 का अंतर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है x - 2 है, एक x है, और फिर क्या होगा, अगला जो है 2 का अंतर मतलब x प्लस अब 2 आ जाएगा, 3 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों को। तो ये x - 2 प्लस x प्लस x प्लस 2, इन तीनों को क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रहा है, देखो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, प्लस माइनस होने के कारण कट गया, 1 2 3, और ये तीनों प्लस में है, तो तीनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ के 3x बन जाएगा। ठीक है, कितना बन गया, 3x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सम संख्या क्या है, x है ना, तो x सम संख्या है, तो x सम संख्या है, तो x के बराबर मैं यहाँ पे 2 के मान लेता हूँ। ठीक है, 2 के, जहां ये जो k है, ये क्या होगा, ये k जो है ये कोई पूर्णांक होगा, कोई भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या आप जानते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या। 0 भी रहता है पूर्णांक संख्या में, तो 0 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये हम k की जगह पे ये मान रख सकते हैं, मतलब ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया, पूर्णांक संख्या का मान होता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, यही होता है ना, तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं पहला समीकरण नाम दे देता हूं, और इस पहले समीकरण में x की जगह पे मैं कितना रखूंगा, 2k। तो यहाँ पे पहले से कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और x की जगह पे मैं कितना रखूंगा, 2k। गुणा करो तो ये हो गया 6k। अब यहाँ पे देखो 6 का गुणा k के साथ हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमें यही तो लाना था ना, 6 का गुणज। तो 6 का गुणज यहाँ पे आ गया, 6 के साथ k का क्या हुआ है, गुणा हुआ है। और ये गुणा हुआ है, ये क्या साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो इसलिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 6 का गुणज होता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, सरल था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है चौथा प्रश्न ना। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 2n + 3 दिया है, और कोष्टक में दिया है, और इसका क्या लिया हुआ है, घात दिया हुआ है, माइनस कोष्टक के अंदर दिया 2n - 3 दिया हुआ है, और इसके ऊपर में भी घात 2 दिया है, का एक गुणनखंड 8 है, कह रहा है। यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो जो भी मान आएगा उसमें 8 का गुणज होना बहुत जरूरी है। अगर 8 का गुणज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन 8 का गुणज अगर हम साबित कर देते हैं तो ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो चलो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया है 2n + 3 और इसका वर्ग दिया है, माइनस 2n - 3 इसका भी वर्ग इस प्रश्न में दिया हुआ है। करूंगा क्या मैं, ये जो वर्ग है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा अगर कोई मान दिया है a + b में और ऐसा वर्ग है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा,
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab ऐसा लिख सकते हैं। और माइनस हो जाने पर अगर ये a माइनस बी का वर्ग इस प्रकार से है तो a का वर्ग b का वर्ग माइनस 2ab ऐसा हम लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों सूत्रों का इस प्रश्न में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, तो 2 है, 2 का 4 और n का वर्ग, तो ये हो गया 4n का वर्ग प्लस 3 दिया हुआ है, 3 का क्या हो जाएगा वर्ग मतलब 9। ठीक है, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6n 2 बार हो गया तो ये 12n आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके जगह पे 12n, फिर माइनस, फिर यहाँ पे कोष्टक के इसे क्या करेंगे अंदर में लिखें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, और यहाँ पे जो माइनस लगा है इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, कोष्टक लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस वाला जो है ना अंदर गुणा होकर उसके चिन्ह को बदल देता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कोष्टक लगा दिया। अब इसको हल करते हैं तो ये 4n का वर्ग ये भी होगा, फिर प्लस 9 हो जाएगा, फिर माइनस होगा इस बार। देखो यहाँ पे क्या लगा, माइनस लगा है ना, फिर 2 मतलब 12 और ये n आ जाएगा। ठीक है, यही मान क्या होगा, प्राप्त होगा। 4n का वर्ग प्लस 9 प्लस 12n, माइनस का अंदर गुणा करो तो देखो ये दोनों मान किस में, प्लस में है, तो ये दोनों मान क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा इस तरीके से, और ये माइनस में है तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 12n हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में कट गया, ये प्लस में, ये माइनस में, ये भी कट गया, बचा क्या, 12 और 12 दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 24n होगा। कितना हो जाएगा, 24n। ठीक है, अब इस प्रश्न में n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या का है ना। n को क्या बताया है, n एक प्राकृत संख्या बताया है, और प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब ये है कि n का मान 1 से शुरू होगा, 1 2 3 इस तरीके से n का मान आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो n के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से रख सकते हैं। बिल्कुल, किस पे रखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, इस समीकरण में पहले में, तो यहाँ पे कितना दिया है, 24n दिया है, तो 24 पहले बार क्या रखेंगे, n के जगह में 1, 24 और एकम 24, तो ये 24 हो गया। ठीक है, अब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 8 का गुणज भी चाहिए ना, तो 8 के पहाड़े में कितने बार में आता है, 8 के 24, तो 8 गुणित 3 लिखूं मैं, बिल्कुल इसे मैं 8 गुणा 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो 8 गुणा 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा रख के देखते हैं, तो ये 24 के साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने n बराबर 1 रखा, इस बार क्या करूंगा, n बराबर 2, तो 24n में 24 गुणित 2 रखता हूं, तो 24 दूनी कितना हो गया, 48। ये 48 देखो 8 के पहाड़ा में कितने बार आता है, तो 8 छक्के 48, तो ये 8 गुणित 6, देखो 8 का गुणज हो रहा है ना, 8 प्राप्त हो रहा है मतलब 8 का गुणज हो रहा है। ठीक है, तीसरी बार n का मान 3 रखने पर, तो 24n, तो 24 गुणित 3, 24 का कितना होगा, 72। ठीक है, 72 देखो 8 के पहाड़ा में कितने बार आता है, तो 8 नहीं आता है, 9 बार, तो देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। जब मैं यहाँ पे 3 बार मैंने 1 2 3 रख के जब मैंने n का मान 1 2 3 रखा, तो हर बार हमें 24n के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो 8 का गुणज कितना प्राप्त, मतलब 8 का गुणज हमें प्राप्त हो रहा है तीनों में। ठीक है, तो ये इससे साबित होता है कि आगे वाले मान में भी 8 का गुणज होगा, तो आगे और हल करने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल गया कि आगे वाले मान में भी 8 का गुणज होगा, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हम ये कहेंगे यहाँ पे कि इस प्रकार 24n का एक क्या है, गुणनखंड ना, गुणनखंड कितना है, देखो 8 आ रहा है सभी में, तो 8 है, अतः 2n प्लस 3 इसका वर्ग माइनस 2n प्लस 3, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, इसका वर्ग। ठीक है, इसका भी वर्ग का एक क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये रहा है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया चौथा। चलो लास्ट प्रश्न बचा है, उसको भी अब देख लेते हैं।
अंतिम प्रश्न। तो अंतिम जो हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वो क्या है? सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के वर्गों के योग को 4 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। मतलब मुझे 2 से क्या करना है? विभाजित करना है। ठीक है, दो पूर्णांक संख्याओं के वर्गों को मुझे 2 से क्या करना है? 4 से क्या करना है? विभाजित करना है, और उसके बाद इसका जो शेषफल आएगा वो 1 आना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं हल करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ भी मैं मान लेता हूं। ठीक है, माना 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या। तो पहली संख्या को मैंने x माना, दूसरी संख्या को x+1 मान लेते हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं? तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो दोनों क्रमागत पूर्णांक संख्या, इनके वर्गों का योग करने पर, ठीक है, पहले क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो x का ये हो गया वर्ग, इसका भी वर्ग करो तो x+1, इसका भी वर्ग। अब इन दोनों को क्या करना है? जोड़ने के लिए लिखा है। इस तरीके से हमें करना है। तो ये मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन्हें 4 से भाग भी देना है, बोला है प्रश्न में। 4 से भाग, तो ये रहा, मैंने 4 से भाग कर दिया। और जब मैं इनको 4 से भाग करूंगा तो इसका शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना जरूरी है। ठीक है, आगे जब हम हल करेंगे तभी ये प्राप्त होगा। चलो ये थोड़ा अंदर को हल कर लेते हैं। तो ये x वर्ग, ये हो जाएगा x वर्ग प्लस 1 प्लस, और ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वसमीका लागू हुआ है। और इसके बाद ये रहा, भाग दे दिए हैं 4 से। ठीक है, तो हमने इसे 4 से भाग दे दिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का ये दोनों क्या है? x वर्ग तो 2 हो गया, फिर 2x, इसे थोड़ा सा जमा कर लिखते हैं और इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं, क्योंकि भाग करें तो इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे जो x का मान है उसके स्थान पे मैं 1 2 3 रख लेता हूँ। ठीक है, रखने पर, और ये अनंत तक के जाएगा। मतलब हम 1 2 3 बस नहीं रख रहे हैं, हम आगे और भी मान रख सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर लंबा मान, मतलब लंबा तरीका यूज नहीं करेंगे, 2 3 मान के साथ ही कंप्लीट कर देंगे ना। तो यहाँ पे मैंने रखा, पहले में 1 रखा, तो 2 गुणित 1 का वर्ग प्लस 2 गुणित 1 प्लस 1, और ये रहा 4। आगे हल करो तो ये हो गया 2 एकम 2, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 2 एकम 2, फिर ये भी 2 एकम 2, और ये 1, कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5, 5 बटा यहाँ पे मुझे 4 प्राप्त होगा। 5 बटे 4 को भाग करो, तो भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 4 एकम 4, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक बार गया और एक शेष बच रहा है, शेष ऊपर में रहता है। ये जो मान है यही शेष है, और 4, ठीक है, ये मान क्या है? यही शेष है, शेष है। एक सेकंड, इसे मैं शेषफल पूरा लिख देता हूँ ना, शेषफल। तो यही क्या है? शेष मान है, मतलब यही शेषफल है। ठीक है, और ये जो है, ये क्या है? नीचे जो वाला है, ये जो है, ये देखो, एक होता है भाजक, होता है भागफल, होता है और भाज्य होता है ना। तो नीचे वाला क्या है? भाजक है, भाग दे रहा है, ये भाजक है, भाग दे रहा है। और ये वाला मान क्या है? और ये जो 1 है, ये क्या है? ये भागफल है, भागफल। ठीक है, इसे मैं आपको पूरा विस्तार से यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, ऐसा भाग करते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो 5 से जब मैं 4 को भाग करूंगा तो ये जो भाग कर रहे हैं इसको हम कहते हैं भाजक, कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और ये जो है, ये क्या है? भाज्य है। अंदर में जो मान है ये है भाज्य। ठीक है, ये भाज्य है। इसको मैंने भाग किया 4 एकम, यहाँ पे 1 शेष बचा, और ये क्या है? यही शेषफल है। और यहाँ पे जो 1 आया है, ये वाला जो 1 है, ये क्या है? ये जो है, ये भागफल है। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, इसके बाद प्लस शेषफल, शेषफल, ये सूत्र होता है। तो देखो, ये जो आया है ना, ये कुछ इस प्रकार से हमने भाग किया, तो ये 1 सही 1/4 आया है।
और ये आया किस प्रकार से, ये पूरा प्रक्रिया इसी तरीके से भाग हुआ है। देखो जिसको लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ये ऊपर वाला शेष है, ये जो नीचे में शेषफल है वही शेष है ना। और ये जो 4 है वो क्या है, भाग है। 4 एक सेकंड, ये क्या है, भाजक है, ये रहा, ठीक है। और ये वाला जो मान है जिसको भाग दे रहा है इसको हम भाज्य कहते हैं। समझ में आ गया? चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने x बराबर 1 रखा। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे। तो 2 गुणित 2 का वर्ग प्लस 2 गुणित 2 प्लस 1 और ये रहा 4। आगे हल करो तो 2 गुणित और ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस ये इन दोनों को गुणा करेंगे 4 प्लस 1 तो ये अपान 4 ना, तो ये 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस 1 और अपान 4। देखो 8 4 12 13, 13 बटे कितना हो गया 4। 4 का पारा पढ़ो तो 4 का पारा कितने बार जाएगा, 4 तिया 3 बार, ठीक है। 4 तिया 12, 1 बचा तो शेषफल 1 ऊपर में आ जाएगा और नीचे 4 से भाग दे रहे हैं। तो इस तरीके से मान प्राप्त हुआ। देखो यहाँ भी कितना प्राप्त हुआ, 1 शेषफल प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे देखो x बराबर अब 3 रख के हल करते हैं। तो 2 गुणित 3 का 2 घात प्लस 2 गुणित 3 प्लस 1 और ये रहा 4। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 का 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 2 तिया 6 और प्लस 1 अपान 4। 9 दूनी 18 प्लस 6 प्लस 1 अपान 4। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 1 25, तो ये हो गया 25 बटे 4। 25 को भाग दो तो 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 6 है ना, 6 सही 1 बटे 4 यहाँ पे प्राप्त। देखो यहाँ भी क्या प्राप्त हो रहा है, एक ही शेषफल प्राप्त हो रहा है। और ये जो एक शेषफल प्राप्त हो रहा है सभी में, ये क्या साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि अगर हम किसी भी, ये जो मान है ना, किसी भी मतलब मेरे कहने का मतलब है ये जो मान है इसको जब हम 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देंगे और x के मान हम चाहे 1 2 3 चाहे उससे आगे और भी रखें अनंत तक के, ठीक है, तो भी हमारा शेषफल कितना आएगा, एक ही प्राप्त होगा, ये कह रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस प्रकार 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 को कितने से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से विभाजित करने पर सदैव शेषफल, ठीक है, सदैव शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होता है। तो यही हमें क्या करके लाना था, इस प्रश्न में सिद्ध करके लाना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा अध्याय भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले अध्याय को देखेंगे।